सीज फायर की खबरों के बीच इजराइल ने गजा में इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। गजा में लोग गोलियों, बम धमाकों और भूख से मर रहे हैं। इजरायली फौज स्कूल, अस्पताल और रिफ्यूजी कैंपों पर भीषण एयर स्ट्राइक्स कर रही है। इस बीच आईडीएफ ने गाजा पर भयंकर बमबारी की है। इस हमले में कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसकी पुष्टि की गई है। हमास ने कहा है, शनिवार को दोपहर तक 24 घंटों में गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 81 फिलिस्तीनी मारे गए और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। गाजा शहर में एक स्टेडियम के पास हुए हमले में बच्चों समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई है। अल शिफा अस्पताल के कर्मचारियों की तरफ से इस बारे में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से पुष्टि की गई है। ये वो स्टेडियम है जहां पर लोगों को टेंट में रखा गया था। हालांकि इजराइल की सेना की तरफ से जो बयान दिया गया है, उसके अनुसार हमले में किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल का कहना है कि बस एक संदिग्ध को इसमें नुकसान हुआ है, जो उसकी सेनाओं के लिए खतरा बन गया था। गजा में जारी जंग और प्रतिबंधों के चलते हालत बेहद भयावह हो गए हैं। लगातार जारी हमलों, आपूर्ति बाधित होने और मानवीय सहायता की कमी के चलते अब लोग भूख से तड़प रहे हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में बच्चों और बुजुर्गों की भूख से मौत हो रही है। एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति सीज़फायर को लेकर दावे कर रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार हमलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सीज़फायर पर वाकई सहमति बनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध को लेकर उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते तक इजराइल और हमास के बीच सीज़फायर पर सहमति बन सकती है। ट्रंप ने कहा है कि सभी पक्षों को अब युद्ध समाप्त कर शांति की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि निर्दोष लोगों की जान बचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। ट्रंप ने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका इस शांति प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहा है और जल्द सकारात्मक परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आपको बता दें, मार्च में इजराइल की तरफ से सीज़फायर तोड़ा गया था और इसके बाद से ही हमास के साथ बातचीत बार बार शुरू और बंद होती रही है। गौरतलब है कि गजा में 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है। इस जंग में 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गजा में युद्ध के दौरान 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि इजराइल ने लाखों लोगों को बंधक बनाकर अपनी कैद में रखा है। गजा में अभी करीब 50 बंधक बचे हैं, जिनमें से आधे से भी कम के जीवित होने का अनुमान है। ये 251 बंधकों में से थे जिन्हें हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करके युद्ध की शुरुआत की थी। मार्च में युद्ध विराम खत्म होने के बाद से 6000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आपको बता दें, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने इजराइल के इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि गजा के नागरिक इलाकों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। इन संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है और दोनों पक्षों से सीज़फायर और शांति वार्ता की अपील की है। गजा और इजराइल के बीच ये संघर्ष कोई नया नहीं है, मगर हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हो रहा है। मासूम बच्चों की मौतें, महिलाओं की चीखें और मलबे के नीचे दबे परिवार एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या युद्ध के रास्ते शांति संभव है। गजा पर इजराइल का हालिया हमला केवल सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है। जहां एक ओर राजनीतिक समीकरण इस हिंसा को हवा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आम नागरिक इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। अब वक्त आ गया है जब संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ जैसे शक्तिशाली संगठन सिर्फ बयान नहीं, वास्तविक दबाव और कूटनीतिक हस्तक्षेप करके इस युद्ध को रोके, वरना हर अगला हमला सिर्फ मासूम लाशों की गिनती बढ़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।